क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, इसमें मैट्रिक्स ए दे रखी है, उसको प्रूव करना है सिमेट्रिक है, तो हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, फिर से वही मैट्रिक्स आगे वापस, तो सिमेट्रिक। सेकंड पार्ट में ए दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज निकाला। इसमें प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसका ट्रांसपोज निकाला, इसका ट्रांसपोज, ये रो को कॉलम बदला। तो इसमें माइनस कॉमन लेते हैं, बाहर से माइनस आ जाएगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे इसमें। अब देखेंगे वापस ए आ गए, तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। इसमें 8 क्वेश्चन में ए की वैल्यू दे रखी है 1567, प्रूफ करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इस सिमेट्रिक, तो हमने इसको पी मान लिया ए प्लस ए ट्रांसपोज को। ए की वैल्यू 1567, इसका ट्रांसपोज 1567, इनको प्लस करा, अब इसका ट्रांसपोज निकाला 211 ऐसे, 1114 को ऐसे, तो वापस पी आ गई, इसका मतलब ही सिमेट्रिक है। प्रूफ करना है पी माइनस पी ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक है, तो हमने इसको क्यू मान लिया। पी के वैल्यू 1567, इसका ट्रांसपोज 1567 को माइनस करा, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 1 7 माइनस 7 0। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, रो को कॉलम, रो को कॉलम, इसमें से माइनस कॉमन लिया, सबके साइन बदल जाएंगे। अब देखेंगे वापस एक क्यू आ गई, तो क्यू ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस क्यू, ये क्यू सिमेट्रिक। 9 क्वेश्चन में ए की वैल्यू दे रखी है, इसमें हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है, बस हाफ, ये ए की वैल्यू रखी। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम में, रो कॉलम में, रो कॉलम में, इनको प्लस कर देंगे, ए माइनस ए 0, बी माइनस बी 0, सारे 0 आ जाएंगे। सेकेंड में हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है, ए की वैल्यू माइनस इसका ट्रांसपोज, माइनस कर देंगे, ए माइनस माइनस है तो प्लस 2 है, बी माइनस, ये माइनस बी है तो प्लस 2 बी, इस तरीके से बाकी निकाल लेंगे 2 से डिवाइड करके वैल्यू। क्वेश्चन 10 में मैट्रिक्स ए दे रखी है 3 5 1 माइनस 1, इस मैट्रिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करना है, जिसमें एक पार्ट सिमेट्रिक और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैट्रिक्स एक वैसे ब्रेक करते हैं, पी प्लस क्यू, इसमें पी की वैल्यू होती है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और क्यू की वैल्यू हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये हमेशा सिमेट्रिक होती है। और क्यू हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होती है। इसके वैल्यू निकालेंगे हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये की वैल्यू है, इसका ट्रांसपोज रो को कॉलम, रो को कॉलम, सिंपल प्लस करके 2 से डिवाइड। क्यू की वैल्यू हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू रखी, इसका ट्रांसपोज किया, माइनस करा, 2 से डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट, इसमें भी ए की वैल्यू दे रखी है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। इसमें भी ए को दो पार्ट में डिवाइड करना है, इसमें एक पार्ट सिमेट्रिक होगा, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक, तो पी के वैल्यू होगी हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्यू के वैल्यू हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसमें पार्ट, ये वाला पार्ट सिमेट्रिक होता है और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक, तो पी की वैल्यू निकालते हैं हाफ, ये ए की वैल्यू रखते हैं 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, यहाँ पर ए ट्रांसपोज 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, इनको प्लस कर लेंगे, 12 माइनस 4 4 माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस 2 6, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। क्यू की वैल्यू निकालते हैं, इसमें क्यू की वैल्यू हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू रख देते हैं 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3,
इसके ट्रांसपोज की वैल्यू हो जाएगी 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो इनको माइनस करके आ जाएगा 0 0 0 0 0, ये सब 0 आ जाएंगे। तो क्यू हो जाएगी एक नल मैट्रिक्स। नंबर 11, इसमें ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिए हैं, जैसे कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल। तो चेक करना है ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, जीरो मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी। इसको हम पी मान लेते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ए माइनस बी का ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब ये ए इंटू बी का ट्रांसपोज है, ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये पहले आता है बाद में, इधर ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, गिवन है ऊपर। जैसे माइनस कॉमन ले लेते हैं, ए बी माइनस, ये वापस वही मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब ये है स्क्यू सिमेट्रिक। ट्वेल्थ क्वेश्चन में ए की वैल्यू दी है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। और दिया ए प्लस ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू है ये, ए की वैल्यू, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 कॉस अल्फा, ये 0 ये 0 ये 2 कॉस से इक्वेट करेंगे, आ जाएगा 2 कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1, फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, तो हो जाएगा π/3। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो बी को बोलेंगे इनवर्स ऑफ ए। अगर बी इज इनवर्स ऑफ ए, इफ ए इंटू बी इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी अगर, तो मतलब बी होगा ए का इनवर्स। और ए को बोलेंगे ए इज इन्वर्टिबल। तो एक्सरसाइज 3.4, इसमें दिया है मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ एंड ओनली इफ। ए और बी एक दूसरे के इनवर्स कब होंगे, जब ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई होगा। तो इसका डी ऑप्शन ट्रू है।